हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। दिस इज़ नेहा शर्मा। बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन सीरीज़ की। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार है, केरल सरकार, दिल्ली सरकार या गुजरात सरकार। तो ये किया है फ्रेंड दिल्ली सरकार ने। राइट, और दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। इन्होंने हाल ही में जीवन सेवा ऐप लॉन्च की है। और इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, जो कोरोना मरीज हैं उन्हें अस्पतालों तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करेगा ये ऐप। ठीक है, और इस ऐप के जरिए जो कोरोना मरीज हैं, राइट, जो कम गंभीर मरीज हैं उनको मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए क्या होगा, एम्बुलेंस के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब व्हीकल्स होते हैं उनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये दिल्ली सरकार की योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? 116, 120, 123 या 156? तो ये है फ्रेंड 116। राइट, 116 इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा। केंद्र सरकार के द्वारा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में भारत के जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राइट, और झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित किए हैं इन्होंने? 116। राइट, और इनमें 3 लाख प्रवासी श्रमिक होंगे जिन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। राइट, इसकी शुरुआत की गई है। और इस कार्यक्रम के तहत जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, 1.5 लाख प्रवासी जो कामगार हैं, ठीक है, उनको लघु अवधि के लिए मतलब कम समय के लिए प्रशिक्षण और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। राइट, मतलब 1.5 लाख मजदूरों को इसके तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में मुंबई के मझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी लॉन्च की गई है। ठीक है, तो उस पनडुब्बी का नाम बताना है। पनडुब्बी का नाम क्या है? वो बागीर है, तेजस्वी है, अमर है या दामिनी है? तो उसका नाम है फ्रेंड बागीर। राइट, बागीर पनडुब्बी है जो लॉन्च की गई है। ये 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना के द्वारा ये लॉन्च की गई है। राइट, बागीर एंटी सरफेस वॉरफेयर। ठीक है, माइन बिछाने और खुफिया जो जानकारी होती है उनको जुटाने, ठीक है, और जो क्षेत्र होता है उसकी निगरानी रखने का ये काम करेगी और उस मिशन को ये अंजाम देने में क्या होगी? सक्षम होगी। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की है? जो वित्त मंत्रालय है उसने कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? 200 लाख करोड़, 900 लाख करोड़, 345 लाख करोड़ या 600 लाख करोड़? तो ये दिया है फ्रेंड 900 लाख करोड़ का। राइट, जो कोविड-19 सुरक्षा मिशन है इसके तहत जो कोविड वैक्सीन है, ठीक है, उसका अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है। और साथ ही जो रूरल मतलब एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण रोजगार योजना चल रही है उसके तहत 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो इस अतिरिक्त परिव्यय की इन्होंने घोषणा की है 10,000 रुपये करोड़ की, जो भारत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जो चल रही है, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में समझौता हुआ था, ठीक है, तो इसमें कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे? 4, 5, 6 या 8? तो फ्रेंड ये हैं 4। ठीक है, 4 समझौते हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश नहीं है फ्रेंड, ये मालदीव होगा। ठीक है, मालदीव के बीच हुआ है। ठीक है, तो जो विदेश सचिव हैं हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है,
और जो मालदीव के बीच, ठीक है, इन दोनों देशों के जो बीच संबंध हैं उनको बेहतर बनाने के उद्देश्य से इन 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। जो कोरोना ये पीरियड चल रहा है उसमें मालदीव पर्यटन जो है बुरी तरह से क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। सभी देश मोस्टली इससे प्रभावित हैं, ठीक है। तो भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं, ठीक है। 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या दिया है, ऋण दिया है इनको, मालदीव गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किसके छिलकों से ऊर्जा के मामले में दक्ष स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है? अखरोट से, चना से, मूंगफली से या केला से? तो ये की है फ्रेंड मूंगफली से, ठीक है। मूंगफली का सीजन भी है। तो जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने मूंगफली के छिलके से ऊर्जा के मामले में दक्ष स्मार्ट स्क्रीन विकसित कर ली है, और इससे जो गुजरने वाला जो लाइट होगी, ठीक है, जो प्रकाश होगा एवं गर्मी को नियंत्रित करके ऊर्जा को क्या करेगा, कंजर्व करेगा, उसको संरक्षण करेगा, और जो एयर कंडीशनिंग लोड होगा उसको कम करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट स्क्रीन होगी, जो इसका अनुप्रयोग होगा, तरल क्रिस्टल जो अणु होते हैं, ठीक है, को एक बहुलक सांचे में ढाला गया है, ठीक है। जो तरल बहुलक मतलब जो क्रिस्टल अणु हैं उसके को एक बहुलक सांचे में ढाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है इससे? सलमान रश्दी को, अरुंधति भट्टाचार्य को, विक्रम सेठ को या रस्किन बॉन्ड को? तो ये है फ्रेंड रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के मतलब इनको अनुभव है। किसको? रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये बताना है आपको कब मनाया जाता है। 14 नवंबर को, 20 नवंबर को, 15 नवंबर को, 16 नवंबर को। तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, और जिस दिन क्या होता है, चिल्ड्रंस डे भी होता है, ठीक है। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है इस दिन, और यह दिवस जो है इतिहास की महान खोज को अक्षुण्ण रखने के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा, ठीक है, 14 नवंबर को पिछले 2 दशकों से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये 6G प्रायोगिक है, ठीक है, 6G प्रायोगिक उपग्रह है। ये बताना आपको चाइना ने किया है, पाकिस्तान ने, भारत ने या जापान ने? तो ये किया है फ्रेंड जापान ने, ठीक है। और इसके साथ ही इसने 12 अन्य उपग्रह भी भेजे हैं, ठीक है। एक ही रॉकेट में ऑर्बिट में विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक इन्होंने लॉन्च किया है, और इसका जो वेट है वो है 70 किलोग्राम, ठीक है, जो इन्होंने भेजा है। और इसके जो सह डेवलपर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, ठीक है, के नाम पर है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? ये ट्रेडिशनल है फ्रेंड, ठीक है, ट्रेडिशनल। तो किस में बनाने का फैसला लिया है उसने? अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या भारत में? तो वो लिया है फ्रेंड भारत में, ठीक है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भारत को चुना है ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए, ठीक। और हाल ही में जो हमारे PM मोदी हैं उन्होंने गुजरात और राजस्थान में आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन है उसकी शुरुआत की थी, राइट। तो जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, राइट, और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। किसने? PM मोदी ने, राइट। तो गुजरात के जामनगर में और राजस्थान के जयपुर में इन्होंने 2 जगह उद्घाटन किया है। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।